हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप जो जो संविधान का पार्ट 2 है। नागरिकता सिटीजनशिप वो पढ़ेंगे हम लोग आज कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं और इसे कितने दिन क्यों बनाया गया, उसमें क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले पिछले सेशन में जो हम लोग पढ़े थे उससे बता दे रहे हैं। जो भारत आज़ाद होने के बाद 552 देशी रियासतें बची, उन्हें फेडरेशन न बनाकर यूनियन बनाया गया। इसमें कौन कौन थे वो सब बताए थे, जिसमें सरदार पटेल, बीपी मेनन, माउंटबेटन ये लोग थे। ये लोग मिलकर सभी लोग यूनियन बनाए। और जो जो 3 राज्य थे वो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे, उसके बारे में बताए थे हम आपको। और जो पिछले सेशन में छूट गया था वो आज हम आपको पढ़ा दें। इन 1952 P2 Srimalu set on the hunger strike demanding a separate state for the तेलुगु लैंग्वेज। 1952 में P2 Srimalu हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और डिमांड करने लगे कि जो तेलुगु लैंग्वेज पे एक अलग राज्य बनाया जाए। एंड डाइड आफ्टर 56 days of hunger strike, as a result of which public opposition increased। रिजल्ट में और 56 दिन बाद हंगर स्ट्राइक के कारण जो पेटू श्रीमलू थे उनका निधन हो गया। इससे जो पब्लिक थे वो और आक्रोश में हो गए और डिमांड करने लगे कि सेपरेट स्टेट किया जाए लैंग्वेज के आधार पे। एज ए रिजल्ट ऑन 1 October 1953 नेहरू जी वाज फोर्स क्रिएट अ सेपरेट स्टेट। रिजल्ट ये हुआ कि 1 नवंबर 1953 को नेहरू जी दबाव में आकर एक सेपरेट स्टेट बना दिए। आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु लैंग्वेज। जो पहला स्टेट बना लैंग्वेज के आधार पर वो आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर बना। बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था। फजल अली कमीशन वाज फॉर्म इन 1953। जो फजल अली समिति था वो बना 1953 में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। जो बना था भाषाई आधार पर राज्य को बनाने के लिए। इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 एंड गिव लीगल रिकॉग्निशन टू द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। वो 1956 में रिपोर्ट सबमिट किया भाषाई आधार पर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कमीशन, जिसका रिजल्ट हुआ द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1956। जो 7वीं संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ उसमें पास कर दिया गया। आफ्टर द ABCD वाज कैंसल्ड। जो 4 बनाए गए थे राज्य को तोड़ के, जो देसी रियासत थे उसे तोड़कर 4 बनाए गए थे ABCD, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। एंड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। जिसमें 14 स्टेट्स राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए भाषाई आधार पर। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। रिओर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब स्टेट टुक प्लेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन। जो शाह कमीशन के रिकमेंडेशन, जो सिफारिश पर बना था पंजाब स्टेट, उसे 4 भागों में तोड़ा गया। पेप्सू ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब, यूटी चंडीगढ़। Earlier there were 29 states and 8 union states in center। इस समय
29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है सेंटर में, बट स्टेटहुड वाज स्नैच्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड 28 स्टेट्स आर फॉर्म। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया जिसमें 28 स्टेट बचे हैं अभी। अर्लियर दो और 7 यूनियन टेरिटरी, इस समय 7 यूनियन टेरिटरीज है, बट बाय मेकिंग जम्मू एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी, लेकिन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बने। देयर नो बिकेम 9 नंबर हो गए जिसमें देयर नंबर बिकेम 9 हो गए यूनियन टेरिटरी। दादर नागर हवेली एंड दामन दीव आर 2 सेपरेट वंस, दोनों अलग हो गए और एक बन गए। देयर वर यूनाइटेड नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तत्काल में 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। जो 8 का सब्जेक्ट है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे। इसमें 6 आर्टिकल है 5 to 11। एनी कंट्री गिव्स सम स्पेशल राइट्स टू इट्स नेटिव्स, कोई भी देश हो जिसका सम स्पेशल राइट होता है अपने लोगों के लिए, देयर राइट्स आर कॉल्ड सिटीजनशिप, उसे ही कहा जाता है सिटीजनशिप, इसे नागरिकता कहते हैं। देयर इज ए सिंगल सिटीजन्स इन इंडिया, इसे कहते हैं सिंगल सिटीजन इन इंडिया। डैट इज मतलब है वी आर ओनली सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इसमें एक सिटीजनशिप होगा कंट्री में, नॉट सिटीजन्स ऑफ स्टेट्स बट रेसिडेंट, जिसमें स्टेट्स के लिए नहीं होगा, उनके लोगों के लिए होगा। सिटीजनशिप इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, जो सिटीजनशिप नागरिकता लिया गया है भारत में वो ब्रिटेन से लिया गया है। एरिस्टोटल गेव द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑन सिटीजनशिप, जो अरस्तु थे उस नागरिकता के बारे में पहला डिस्क्रिप्शन दिए थे। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन सिटीजन एक्ट ऑफ 1955, इस पे बनाया गया इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 में। सिटीजनशिप वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1986, जो सिटीजनशिप है उसका संशोधन हुआ पहली बार 1986 में। बीइंग ए सिटीजन्स पैन कार्ड, आधार कार्ड आर गिवन, जो भारत के लोग हैं उनके पास सबूत है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए। दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू नॉट सिटीजन, जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो भारत का सिटीजनशिप नहीं हो सकता। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया वो पढ़ेंगे हम। सिटीजनशिप गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय हुआ, मीन्स डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सिटीजनशिप वाज गिवन टू ऑल दोज पीपल, तो जो वहाँ के लोग थे उन्हें ये सब नागरिकता दिया गया। हु आर इनसाइड इंडिया एट दैट टाइम, जब सिटीजनशिप बना था उस समय जो इंडिया में थे उन्हें ही ये नागरिकता दिया गया। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग थे वो पाकिस्तान से इंडिया आए, विल गेट सिटीजनशिप, जब सिटीजनशिप बन रहा था। बट इफ दे कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड देन दे विल नॉट गेट सिटीजनशिप्स, लेकिन यदि वह
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनने के बाद आए हैं तो उन्हें ये नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। परमिट रूल केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1948। इसके तहत आर्टिकल 7 मूव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत इंडिया से पाकिस्तान चले आज़ादी के बाद दोज पर्सन हु रिटर्न्स बिफोर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आ गए हों विल बी गिवन सिटीजनशिप, उन्हें सिटीजनशिप भारत का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। आर्टिकल 8 इंडियन सिटीजनशिप विल नॉट बी लॉस्ट ऑन द फॉरेन ट्रैवल और एम्प्लॉयमेंट। जो इंडियन सिटीजनशिप है उन्हें नहीं दिया जाएगा जो विदेशी ट्रैवलर है, जो विदेशी यात्रा कर रहे हैं और जो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट है, उनका सिटीजनशिप लॉस्ट नहीं किया जाएगा। जो विदेश में यात्रा कर रहे हैं और चाहे वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं ख़त्म किया जा सकता है। आर्टिकल 9 इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड ऑन टेकिंग फॉरेन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप समाप्त कर दिया जाएगा जब अगर वो फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं। जो लोग भारत के हैं लेकिन जाकर बाहर कोई फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं तो उनका जो इंडिया का सिटीजनशिप है उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 इंडियन विल रिटेन देयर सिटीजनशिप अनलेस दे डू नॉट एनी नेशनल एक्ट एनी एंटी नेशनल एक्ट। इसमें है कि जो एनी एंटी नेशनल एक्ट है उसके तहत सिटीजनशिप लॉस्ट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट मेक्स लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है नागरिकता के तहत। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज गिवन इन द होम मिनिस्ट्री। यह जो है दिया गया होम मिनिस्टर गृह मंत्री को दिया गया। ये सब देखने के लिए सिटीजनशिप का नागरिकता के बारे में है वो किसे दिया गया है, गृह मंत्री को ये सब दिया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन लोगों को आर्टिकल पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है, खासकर यूपीएससी, एसएससी, बहुत से चीज़ों के लिए ये सब नेसेसरी है। और अब बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बनाया जाता है। आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।